एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के मॉड्यूल 9 के बारे में, जिसका कि टॉपिक नेम है पैकेट फ्लो एंड डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। आज हम लोग जानने वाले हैं पैकेट फ्लो क्या होता है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये किस किस चीज में यूज होता है, टाइप्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, जो चीजें होंगी हम आज इस नोट्स एंड वीडियोज में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पैकेट फ्लो होता क्या है, पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि पैकेट फ्लो आपका एंड डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि पैकेट फ्लो जो है, पैकेट फ्लो का मतलब होता है डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे जाता है ओएसआई लेयर्स के लिए, ओएसआई लेयर्स के थ्रू। ठीक है, डेटा जो है मूव रैंडमली इट्स फॉलोज अ डिपेंड पाथ थ्रू लेयर्स डिवाइस एंड प्रोटोकॉल्स या नेटवर्क एडमिन सेल्स एडमिन्स और साइबर सिक्योरिटी प्रो के लिए जरूरी है। ट्रबल शूटिंग के लिए हेल्प आइडेंटिफाई वेयर कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, मतलब कि आप मान लो कि ये जो है आपका साइबर सिक्योरिटी ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये कम्युनिकेशन करने में यूज होता है। ठीक है, देन देन ये आपका जो है ओएसआई लेयर्स में भी यूज किया जाता है, ओएसआई लेयर्स के कुछ डेटा में यूज होता है ये। ठीक है, ये आपका फ्लो कंट्रोल जो है सारी चीजें डिवाइस वगैरह चेक करता है, कहीं कोई डेस्टिनेशन वगैरह चेक करता है। ठीक है, पैकेट के लेवल ट्रेवल चेक करता है, सारी चीजें ये उसमें चेक करता है, प्रॉब्लम्स वगैरह हर एक चीज ये। ठीक है, व्हाट इज अ पैकेट्स, व्हाट इज अ पैकेट्स होता क्या है, पैकेट एक छोटा डेटा यूनिट है जो नेटवर्क पर भेजा जाता है। एप्लीकेशन डेटा को छोटे पैकेट्स में डिवाइड करते हैं। हर पैकेट में सोर्स, डेस्टिनेशन, आईपी पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स और डेटा पेलोड्स होते हैं। ठीक है, ओएसआई मॉड्यूल में पैकेट फ्लो का क्या काम होता है। ठीक है, सो ओएसआई मॉड्यूल में क्या काम होता है, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर में आपका जैसे ब्राउजर ईमेल डेटा जनरेट करने के लिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में आपका होता है डेटा को इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, हैंडल करने के लिए, इन सब चीजों के लिए प्रेजेंटेशन लेयर में यूज होता है। सेशन लेयर में आपका यूज होता है सेशन स्टार्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होता है टीसीपी एंड यूडीपी, इसमें यूज होती है, यानी कि रिलायबल फास्ट करने के लिए, सेगमेंट्स बनाने के लिए, पोर्ट्स करने के लिए, फ्लो एरर्स कंट्रोल करने के लिए, एंड टू एंड कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, नेटवर्क लेयर में आपका यूज होता है लॉजिक एड्रेसिंग राउटिंग के लिए। ठीक है, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी हैंडल के लिए। ठीक है, देन फिर आपका यूज होता है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में आपका यूज होता है मैक एड्रेसिंग के लिए, इथरनेट के लिए, फ्रेम्स के लिए, एआरपी एरर डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, फिजिकल लेयर यानी कि लास्ट लेयर में आपका यूज होता है बिट्स को इलेक्ट्रिकली लाइट रेडियो सिग्नेचर सिंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए एंड वायरलेस पर भेजने के लिए। ठीक है, वायरलेस के थ्रू भेजने के लिए, केबल या वायरलेस के थ्रू भेजने के लिए। ओके, देन फिर हम बात कर लेते हैं लोकल नेटवर्क पैकेट फ्लो इन अ लोकल नेटवर्क। ओके, पैकेट फ्लो इन अ लोकल नेटवर्क। सो सोर्स आईपी जो होती है एआरपी फॉर मैक एथरनेट फ्रेम के थ्रू डायरेक्ट डिलीवरी नहीं होती, उसके लिए आपको राउटर की नीड पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सोर्स डिवाइस टैग डेस्टिनेशन आईपी एआरपी रिसॉल्व आईपी एंड मैक एड्रेस इथरनेट फ्रेम इज क्रिएटेड पैकेट इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें बताई गई हैं, किस तरह से आप जो है इस चीजों को फॉलो करते हुए चल सकते हो। ठीक है, फिर आपका इसके अंदर क्या क्या चीजें डिफरेंट आती हैं, क्या क्या चीजें चेंजिंग होती है, वो सारी चीजें बताई गई है। डिफरेंट नेटवर्क में किस तरह से फ्लो होता है, किस तरह से यूजिंग राउटर होती हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें बताई गई है। ठीक है, तो सोर्स पैकेट को डिफॉल्ट गेटवे भेजता है। ठीक है, जो राउटर डेस्टिनेशन या आईपी चेक करता है, नेक्स्ट को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, रिपीट यूनिटल करता है, रिसर्च करता है एंड राउटर से की रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्विच और राउटर की रोल। ठीक है, स्विच और राउटर का कुछ रोल्स आ जाते हैं, जैसे कि स्विच का मतलब होता है डेटा लिंक लेयर मैक केबल यूज लैन फ्रेम फॉरवर्ड करता है। देन उसी जगह राउटर का जो काम होता है वो होता है नेटवर्क लेयर आईपी राउटिंग एंड केबल डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्ट करना। ठीक है, फायरवॉल फायरवॉल का काम होता है आपका पैकेट फ्लो एंड फायरवॉल्स का काम होता है पैकेट्स को आईपी पोर्ट्स प्रोटोकॉल स्टेट बेसिक पर इंसिपेंट करना, ब्लॉक अलाउ लॉक करना। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ट्रबल शूटिंग टूल्स का मतलब होता है आपका पिंग, राउटर, टीसीपी डंप, वायरसर्क यूज करना इसके अंदर। ठीक है, पैकेट लॉस देखना। ठीक है, मिस कॉन्फ़िगरेशन मिस राउटिंग चेक करना। ओके,
फिर आ जाते हैं हम DHCP इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। DHCP के इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं अब हम। तो DHCP इंट्रोडक्शन में होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है। ये ऑटोमेटिकली आईपी सबनेट मास्क गेटवे डीएनएस असाइन करता है, ठीक है। मैनुअली कॉन्फ़िगर की जरूरत ही नहीं होती है आपकी इसमें, ठीक है। वाई ये क्यों नीड पड़ती है हमें इसे, इसकी नीड हमें पड़ती है विदाउट DHCP के हम आईपी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। मैनुअली वर्क कर एरर हो सकता है। विद DHCP ऑटो कॉन्फ़िगर सेंट्रल मैनेजमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं DHCP कंपोनेंट्स पे। DHCP कंपोनेंट्स में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर रियली असाइंड, ओके, यानी कि क्लाइंट भी होता है इसके अंदर, सर्वर भी होता है एंड रियली असाइंड, मतलब कि खुद ही हर चीज करता रहता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। फिर आ जाता है आपका डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस क्या होता है वो भी बताता हूँ। डोरा प्रोसेस में आ जाता है डिस्कवरी, यानी कि क्लाइंट जो है ब्रॉडकास्ट भेजता है। फिर ऑफर सर्वर आईपी ऑफर आती है सर्वर के साइड से। फिर रिक्वेस्ट जो है क्लाइंट एक्सेप्ट करता है, मतलब कि जो रिक्वेस्ट होती है वो क्लाइंट उस चीज को एक्सेप्ट करता है। देन फिर एक्नॉलेजमेंट सिस्टम होता है आपका, सर्वर कंफर्म करता है कि किस तरह से उसका लोकेशन देखी जा सके, किस तरह से उसकी लोकेशन हमें पता लगाई जा सके, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है DHCP मैसेज टाइप। DHCP मैसेज टाइप में आपके क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो बात कर लेते हैं। सो DHCP मैसेज टाइप में आ जाता है आपका, DHCP मैसेज में आपका आ जाता है DHCP डिस्कवरी, DHCP ऑफर, ठीक है। जो मैंने अभी ऊपर बात कर ली है वो सारी चीजें वही इसके अंदर बता रहा है, ठीक है। DHCP ऑफर, DHCP रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, NAK रिलीज, ओके। अब हम बात कर लेते हैं DHCP रिलीज लियासिस प्रोसेस के बारे में, ठीक है। लेसिस प्रोसेस में क्या होता है, आईपी लेसिस टाइम बॉन्ड और लोकेशन 50% रिन्यूअल, 87.5% रिबिल्ड एक्सप्रेसिव, ओके। देन हम बात कर लेते हैं DCP किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है लिनक्स में, ओके। तो किस तरह से होता है, क्लाइंट के साइड से DH क्लाइंट इथो 0 से और सर्वर के क्लाइंट से इंस्टॉल उबंटू apt इंस्टॉल ISC DHCP सर्वर, ओके। फिर आपका आ जाता है किस तरह से आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो उबंटू, किस तरह से आप DHCP के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो फाइल्स को, ठीक है। तो गाइस इतना ही था आपका इस मॉड्यूल में, ओके। या सॉरी और भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ओके। तो कोई बात नहीं, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें रियल असाइंड के बारे में। रियल असाइंड क्या होता है वो जान लेते हैं। रियल असाइंड का मतलब होता है डिफरेंट सबनेट पर सर्वर के लिए मैसेज फॉरवर्ड करना, ठीक है। फिर आ जाता है आपका सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी इश्यूज का मतलब होता है DHCP सर्वर पे स्टैबिंग अटैक करना, ठीक है। यानी कि DHCP स्टैबिंग अटैक करना, ठीक है। क्या बताई थी मैंने, डायनेमिकली होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल अटैक करना, ठीक है। सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस भी होती है इसमें कुछ, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है DHCP मूविंग पोर्ट सिक्योरिटी ट्रस्टेड इंटरफेस, ओके। तो गाइस ये था आपके इस मॉड्यूल में 9 या 18 टॉपिक्स, ठीक है, जो मैंने इस वीडियो में आपको कवर अप किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है नेटवर्किंग के नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं, ठीक है। आप मेरे को बताना किस तरह से लगा आपको ये वीडियो, कैसी वीडियो लगी मेरे को कमेंट में बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉड्यूल में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।